प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विनोद कुमार शाक्य है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शाक्य के चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साझेदारी के प्रकार। तो पिछली कक्षा में हमने 2 क्लासों में पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साझेदारी के प्रकार यानी टाइप ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर आज की इस क्लास के अंदर हम बात करते हैं कि साझेदारी के कितने प्रकार होते हैं, यानी कौन कौन से प्रकार की साझेदारी होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर आती है कौन सी, अपनी दायित्व के अनुसार साझेदारी। यानी कि इसके अंदर सबसे पहली बात कौन सी आती है, दायित्व के अनुसार साझेदारी। तो इस दायित्व के अनुसार साझेदारी के अंदर यहाँ पर बात आती है नंबर 1 पर। क्या बात आती है कि यहाँ पर इसका पहला जो प्रकार होता है वो है सीमित दायित्व साझेदारी। यानी पहले प्रकार के अंदर इसके अंदर क्या आता है, सीमित दायित्व साझेदारी। और दूसरा आता है इसका असीमित दायित्व साझेदारी। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में अपने डिटेल से आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि जो दूसरा प्रकार है इसमें समयानुसार, यानी समय के अनुसार कौन कौन सी साझेदारी होती है। तो यहाँ पर 2 प्रकार इसके भी बता रहा है कौन कौन से। एक तो यहाँ पर निश्चितकालीन साझेदारी और दूसरा अनिश्चितकालीन साझेदारी। यानी कि जो समयानुसार साझेदारी होती है वो भी 2 प्रकार की बता रहा है कौन कौन से। एक तो निश्चितकालीन साझेदारी और दूसरा अनिश्चितकालीन साझेदारी। इसके बाद बात आती है यहाँ पे उद्देश्य के अनुसार, यानी कौन सा उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य अनुसार कितने प्रकार की साझेदारी होती है। यानी कि इसके अंदर जो हमारा उद्देश्य अनुसार साझेदारी है वो कितने प्रकार की है। यहाँ पर जो उद्देश्य अनुसार साझेदारी है वो भी 2 प्रकार की होती है। तो नंबर 1 पर यहाँ पे कौन सी बता रहा है यहाँ पे ये, तो नंबर 1 पर बता रहा है अपनी ऐच्छिक साझेदारी और नंबर 2 पर बता रहा है यहाँ पे विशेष साझेदारी। यानी कि ऐच्छिक साझेदारी की अपनी इच्छा अनुसार साझेदारी और दूसरा विशेष साझेदारी। तो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट आता है यहाँ पे नंबर 4 पर वैधता के अनुसार साझेदारी। यानी कि वैधता के अनुसार, तो वैधता के अनुसार साझेदारी कितने प्रकार की होती है, तो ये भी 2 प्रकार की होती है। कौन सी, एक तो वैध साझेदारी और दूसरा अवैध साझेदारी। तो यहाँ तक ये इसके प्रकार हो गए। नंबर 1 पर था हमारा कौन सा, यहाँ पे सबसे पहले बात आई थी यहाँ पे दायित्व के अनुसार साझेदारी। यानी दायित्व के अनुसार साझेदारी कौन कौन सी होती है। उसके बाद समयानुसार साझेदारी कौन कौन सी होती है। उसके बाद उद्देश्यानुसार साझेदारी कौन कौन सी होती है। और उसके बाद वैधता के अनुसार साझेदारी कौन कौन सी होती है। इसके बारे में हमने यहाँ पे जान लिया। अब इसके आगे हम चलते हैं, अब इसका हम वर्णन करते हैं। तो वर्णन के अनुसार यहाँ पर हम अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कौन सी साझेदारी के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं दायित्व के अनुसार साझेदारी, कि दायित्व के अनुसार साझेदारी कौन कौन सी होती है, कि दायित्व जो है हमारा उसके अनुसार साझेदारी कौन कौन सी होती है। तो उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे दायित्व के अनुसार साझेदारी में सीमित दायित्व साझेदारी। यानी पहला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, सीमित दायित्व साझेदारी, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये क्या होता है देखो, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत, यानी जो सीमित दायित्व साझेदारी है वो कौन से अधिनियम 2008 के अंतर्गत, कौन से अधिनियम के अंतर्गत, 2008 के अंतर्गत, 2008 के अंतर्गत स्थापित एक क्या है, निगम है। तो इसके अंदर ये क्या बता रहा है यहाँ पे, जो सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम वो कौन सा, 2008 के अंतर्गत स्थापित कौन सा, ये एक निगम है। तो निगम है। उसके बाद ये कहता है कि यह एक कौन सा व्यक्ति है, यह एक कृत्रिम व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति, कृत्रिम, यानी कि जो दिखाई नहीं देता, जिसको हम क्या है, छू नहीं सकते। उसके बाद कहता है इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व, यानी इसका जो अस्तित्व है वो क्या है, अलग है। यानी वैधानिक का मतलब होता है लीगल, पृथक का मतलब होता है अलग होना। तो इसका क्या है, पृथक वैधानिक अस्तित्व है। तथा शाश्वत जीवन है, यानी कि इसका शाश्वत का मतलब निरंतर चलने वाला जो इसका है जीवन है। उसके बाद कहता है जिसकी सार्व मुद्रा है, जिसकी क्या है, एक सार्व मुद्रा। सार्व मुद्रा का मतलब क्या होता है, मोहर, स्टैंप जिसको बोलते हैं, जो सीमित दायित्व साझेदारी पर आधारित है। सीमित दायित्व साझेदारी में साझेदारों का दायित्व जो होता है वो कौन सा होता है, सीमित होता है। तो बिल्कुल नाम से भी स्पष्ट है इसका कि जो सीमित दायित्व साझेदारी है वो क्या होता है, इसमें दायित्व जो साझेदारों का होता है वो सीमित होता है। साझेदारों की निजी संपत्तियों पर साझेदारी फर्म का कोई अधिकार नहीं होता। यानी कि सीमित दायित्व का मतलब क्या हुआ कि जितना वो पैसा लगाएंगे वहाँ तक ही उनकी जिम्मेवारी होगी। अगर हानि होती है तो, अगर क्या होती है इसके अंदर, हानि होती है, यानी हानि होने की स्थिति में वे सिर्फ कब तक उत्तरदायी होंगे, जितना उन्होंने क्या लगाया, इसके अंदर पैसा लगाया, वहाँ तक ही इनका उत्तरदायित्व हुआ।
उनकी जो निजी संपत्तियां, यानी कि अगर कोई हानि अधिक होती है तो उनकी निजी संपत्तियों पर साझेदारी जो फर्म उसका कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये था आपका कौन सा, सीमित दायित्व साझेदारी। अब हम चलते हैं इसके अंदर आगे, जो है इसका जो दूसरा पॉइंट जो है वो है असीमित दायित्व साझेदारी। तो दूसरे पॉइंट के अंदर यहाँ पर बात आती है क्या, कि असीमित दायित्व साझेदारी। इसका मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें देखो क्या आता है बात, इसमें कहता है कि जिस साझेदारी में सभी साझेदारों का दायित्व, यानी कि इसमें क्या कहता है, सभी साझेदारों का दायित्व। तो जिस साझेदारी में सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, कैसा होता है, असीमित। तो असीमित का मतलब क्या होता है कि आगे जैसे बता रहा है इसके अंदर, असीमित होता है अर्थात जब फर्म के दायित्वों को चुकाने के लिए सभी साझेदार संयुक्त व व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जितना भी दायित्व उत्पन्न हुआ है, अगर हानि होती है तो क्या होगा, फर्म के दायित्व भी होंगे। तो उन दायित्वों को चुकाने के लिए सभी साझेदार क्या होंगे, संयुक्त व व्यक्तिगत रूप से, यानी इकट्ठे भी और उसके बाद व्यक्तिगत रूप से, यानी कि पर्सनली रूप से एक एक साझेदार भी क्या होंगे, अपने व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होंगे। यानी उस लॉस को क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। यानी जो हानि हुई है, लॉस हुआ, उसका क्या करेंगे, वो भुगतान करेंगे। तो फिर कहता है ऐसी साझेदारी असीमित दायित्व साझेदारी कहलाती है। तो ऐसी साझेदारी क्या कहलाती है, असीमित दायित्व साझेदारी कहलाती है। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट कौन सा, असीमित दायित्व साझेदारी। तो ये था हमारा मेन जो पॉइंट था, दायित्व के अनुसार साझेदारी। तो दायित्व के अनुसार साझेदारी में दो प्रकार की हमने आज साझेदारी पढ़ी है। नंबर 1 पर है सीमित दायित्व साझेदारी, जो हमने अभी पढ़ा है नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 पर है असीमित दायित्व साझेदारी। अब यहाँ पे बात आती है, जो मुख्य बिंदु दूसरा है हमारा, जो दूसरी जो साझेदारी थी हमने ऊपर पढ़ा था कि समय अनुसार साझेदारी। तो समय के अनुसार अब देखो साझेदारी कौन सी होती है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब समय अनुसार साझेदारी। तो समय के अनुसार साझेदारी कौन सी होती है, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि समय अनुसार जो साझेदारी वो कितने प्रकार की होती है। तो समय अनुसार साझेदारी में देखो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है, सबसे पहले यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसमें यह कह रहा है कि निश्चितकालीन साझेदारी। पहला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, ये निश्चितकालीन साझेदारी। यानी कि इसमें क्या कहता है कि ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना एक निश्चित समय के लिए की गई। क्या हो, इसमें एक निश्चित समय के लिए। तो ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना एक निश्चित समय के लिए की गई हो, क्या कहलाती है, वो निश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। तथा उस समय के समाप्त होते ही साझेदारी स्वतः क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब आपको पता है जो निश्चितकालीन, यानी एक निश्चित समय निर्धारित कर लिया, मान लो इसमें निश्चित वर्ष, इसमें समय कितना निर्धारित कर लिया, 1 वर्ष। कितना, 1 वर्ष। 1 वर्ष यहाँ पे क्या कर लिया इन्होंने, निर्धारित कर लिया। तो जितना समय इन्होंने निर्धारित किया, यानी 1 वर्ष इन्होंने निर्धारित किया, तो जैसे ही वो 1 वर्ष क्या होगा, समाप्त होगा, वैसे ही क्या हो जाएगी, साझेदारी भी समाप्त हो जाएगी। तो आगे कह रहा है उस समय के समाप्त होते ही, क्या कहता है यहाँ पे, उस समय के समाप्त होते ही, उस समय के समाप्त होते ही साझेदारी भी स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे ही वो जो समय है वो समाप्त होगा, वैसे ही क्या हो जाएगी, ये साझेदारी भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है दूसरा पॉइंट जो है इसका, दूसरा पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे ये, तो दूसरे पॉइंट के अंदर इसमें ये कहता है कि अनिश्चितकालीन साझेदारी। जैसा कि नाम से ये आपको स्पष्ट हो रहा है कि अनिश्चितकालीन साझेदारी। तो यहाँ क्या कहता है ये, ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना निश्चित समय के लिए नहीं की जाती। यानी कि जो ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना निश्चित समय के लिए नहीं की जाती, अनिश्चित साझेदारी कहलाती है। यानी इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता, कोई भी समय निर्धारित नहीं होता। जैसे ही क्या है, इसमें कहता है कि अगर लाभ होता रहता है तो वो आगे बढ़ा लेते हैं, नहीं होता तो इसमें क्या है, उसको साझेदारी को यहाँ पे बंद भी कर सकते हैं। तो ये कहता है यहाँ पे कि अनिश्चितकालीन साझेदारी, यानी जिसमें क्या नहीं होता, टाइम जो होता है वो फिक्स नहीं होता, यानी कि समय जो है वो निश्चित नहीं होता, ऐसी साझेदारी क्या कहलाती है, अनिश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। अब यहाँ पे बात आती है नंबर 3 पॉइंट जो है, तो तीसरा पॉइंट है हमारा उद्देश्यानुसार साझेदारी। नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, देखो नंबर 3 पर यहाँ पे बात आती है उद्देश्यानुसार साझेदारी, यानी कि उद्देश्य के अनुसार साझेदारी, पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स, यानी उद्देश्य के अनुसार साझेदारी। तो इसमें देखो क्या कहता है ये, तो सबसे पहला पॉइंट है ऐच्छिक साझेदारी। तो इसमें भी 2 प्रकार की, ऐच्छिक साझेदारी और दूसरी कौन सी है इसमें आगे, विशेष साझेदारी। तो ऐच्छिक साझेदारी देखो, तो ऐच्छिक साझेदारी में क्या कहता है ये, यहाँ कहता है कि यदि सभी साझेदार निश्चित अवधि की, यदि सभी साझेदार निश्चित अवधि की साझेदारी को अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी रखना चाहते हैं। देखो अब पहले हमने ऊपर पढ़ा था निश्चितकालीन साझेदारी, जिसमें क्या था, समय क्या था, एक निश्चित था।
जिसमें क्या हमने पढ़ा था, जैसे 1 वर्ष इसमें क्या था, समय निश्चित वर्ष, 1 वर्ष इसमें समय क्या था, निश्चित था, तो उसको हमने क्या माना था, निश्चितकालीन साझेदारी माना था। तो इसमें क्या कहता है कि यदि सभी साझेदार निश्चित अवधि की साझेदारी को अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी रखना चाहते हैं, जैसे अवधि समाप्त होगी लेकिन उसके बाद भी वे क्या करना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं, तो वह साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी बन जाती है। तो उस साझेदारी को हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है आगे, इसका जो बे पॉइंट है वो है विशेष साझेदारी। जो बे पॉइंट है इसका क्या है उसमें, यानी दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है इसका, विशेष साझेदारी। तो विशेष साझेदारी, तो विशेष साझेदारी देखो क्या होती है, तो हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो विशेष साझेदारी में कहता है कि किसी विशेष कार्य अथवा उद्देश्य के लिए स्थापित साझेदारी विशेष साझेदारी कहलाती है। यानी कोई भी जो विशेष कार्य होता है या विशेष उद्देश्य होता है उसको जो कहता है कि जब साझेदारी की जाती है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो वह साझेदारी जो क्या कहलाती है, विशेष साझेदारी कहलाती है। इसमें आगे क्या कहता है कि उद्देश्य के पूर्ण होने पर ऐसी साझेदारी स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे ही मान लो उद्देश्य पूरा हुआ वैसे ही साझेदारी क्या हो जाती है, इसमें समाप्त हो जाती है। तो यहाँ क्या बात ये कह रहा है कि उद्देश्य के पूर्ण होने पर ये साझेदारी समाप्त हो जाएगी। यानी कि उद्देश्य का मतलब हम ये समझ सकते हैं, जैसे मान लो उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जैसे रेलवे लाइन बिछाना, या कहता है कि यहाँ पे पुल का निर्माण करना। अब जैसे रेलवे लाइन बिछाने का जो विशेष कार्य है वो जैसे ही पूर्ण हो गया वैसे ही वो क्या हो जाएगी, जो विशेष साझेदारी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर कोई जैसे पुल का निर्माण किया है तो पुल निर्माण का कार्य भी पूर्ण होते ही, यानी जो विशेष कार्य वो भी है तो वो भी पूरा होते ही क्या हो जाएगी, साझेदारी भी समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात आ गई थी हमारी क्या, कि विशेष साझेदारी क्या होती है, इसके बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन कर लिया। अब यहाँ पे बात आती है जो अंतिम जो हमारा पॉइंट है, चौथा जो यानी 4 नंबर पॉइंट है, वैधता के अनुसार साझेदारी, पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लीगैलिटी। यानी कि जो वैधता के अनुसार साझेदारी क्या होती है। तो वैधता के अनुसार साझेदारी भी 2 प्रकार की होती है। कौन सी, तो इसमें हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी होती है। एक तो यहाँ पे बात आती है यहाँ पर कौन सी, कि वैध साझेदारी, और दूसरी आती है यहाँ पे अवैध साझेदारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैध साझेदारी की, कि वैध साझेदारी क्या होती है। तो वैध साझेदारी में देखो सबसे पहले कहता है कि देश के प्रचलित नियमों के अनुसार स्थापित साझेदारी वैध साझेदारी कहलाती है। देश के प्रचलित नियमों के अनुसार, यानी जो भी देश है, चाहे वो हमारा इंडिया है यानी भारत देश है, चाहे कोई अन्य देश हो सकता है हमारे वर्ल्ड के अंदर, यानी कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, तो इनमें क्या कहते हैं कि जो देश के प्रचलित नियम, कुछ नियम होते हैं इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम हो गए या कोई अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित नियम हो गए, तो वो देश के जो प्रचलित नियम हैं उनके अनुसार अगर कोई साझेदारी की स्थापना की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वैध साझेदारी कहते हैं, यानी लीगल पार्टनरशिप इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा जो पॉइंट है हमारा कौन सा, अवैध साझेदारी। तो अवैध साझेदारी में देखो क्या कहते हैं, अवैध साझेदारी यानी इलीगल पार्टनरशिप। तो नाम से स्पष्ट हो गया अवैध, यानी ये कहता है कि यदि किसी साझेदारी की स्थापना प्रचलित नियमों के अनुसार न हो तो ऐसी साझेदारी क्या कहलाती है, अवैध साझेदारी कहलाती है। यानी ये जो साझेदारी होती है वो क्या कहलाती है, अवैध। जब ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना क्या हो, प्रचलित नियमों के अनुसार ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवैध साझेदारी कहते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अवैध साझेदारी का पता कैसे लगेगा। तो अवैध साझेदारी का पता लगाने के लिए इसमें क्या कहता है, यहाँ पर ये कहता है कि अवैध साझेदारी निम्न दशाओं में क्या होता है, एक साझेदारी अवैध कहलाती है, यानी इलीगल कहलाती है। कौन से दशाओं में, निम्न दशाओं में। तो निम्न दशाओं में बात आती है यहाँ पे कौन सी, सबसे पहली बात आ जाती है यहाँ पे कौन सी, पॉइंट नंबर 1, जबकि साझेदारी की स्थापना क्या हो, इसका उद्देश्य जो है वो गैर कानूनी होते हैं। यानी कि जबकि साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य क्या हो, गैर कानूनी हो, यानी कि इलीगल हो। तो ये पॉइंट आ गया। इसके बाद यहाँ पे बात आती है दूसरा जो है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया जबकि साझेदारी की संख्या 2 से कम हो जाए या अधिकतम क्या हो जाए, 50 से अधिक हो जाए। तो इसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है कि साझेदारी जो फर्म होती है उसमें कितनी संख्या निर्धारित की हुई होती है। तो अगर उसमें कहता है 2 से कम हो जाए या अधिक क्या हो जाए, 50 से अधिक हो जाए, तो वो ऐसी साझेदारी वो क्या कहलाएगी, अवैध साझेदारी कहलाएगी। इसके बाद आता है नंबर 3 पर, जो तो 3 पर पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे कि 3 जो पॉइंट है कि जबकि साझेदारी का व्यापार लोक नीति या अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो, यानी जो साझेदारी का व्यवसाय है वो क्या हो जाए, लोक नीति या अंतर्राष्ट्रीय नीति, यानी जो भी हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ बनी हुई हैं
तो उसके उन नीतियों के विरुद्ध हो जाए यानी उसके खिलाफ़ हो जाए तो वो भी साझेदारी क्या कहलाएगी, अवैध साझेदारी कहलाएगी। और उसके बाद लास्ट जो पॉइंट आता है इसका नंबर 4 पर कहता है कि यहाँ पे जबकि किसी साझेदार में शत्रु राष्ट्र का नागरिक बना दिया जाए। अब जैसे कोई साझेदारी फर्म है, उसके अंदर कोई साझेदार है, वो क्या हो जाए, अगर शत्रु देश का जो नागरिक है वो उसमें क्या हो जाए, इसके अंदर साझेदारी में शामिल हो जाए, तो ऐसी साझेदारी भी क्या कहलाएगी, अवैध साझेदारी कहलाएगी। तो ये होगी अपनी आज की क्लास का यहाँ तक जो टॉपिक था। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, वापस हमसे हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने कुल मिलाकर कितने प्रकार की मेन जो मुख्य यानी कि जो थी वो हमने 4 प्रकार की साझेदारी पढ़ी थी। तो वो कौन कौन सी थी इसके अंदर, तो 4 प्रकार की साझेदारी, एक तो थी दायित्व के अनुसार, दूसरी थी समय के अनुसार, तीसरी थी उद्देश्य के अनुसार और चौथी थी वैधता के अनुसार। और उसके अंदर इनके 2 प्रकार और थे, तो इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, यानी कि हमारा जो पॉइंट जो था वो क्या था, साझेदारी के प्रकार। तो साझेदारी के प्रकार के बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन कर लिया। तो ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको नियमित रूप से इसी प्रकार से आपको इस लेखाशास्त्र विषय की जो क्लास 12th का यानी कक्षा 12वीं वाणिज्य वर्ग कॉमर्स का जो लेखाशास्त्र विषय है उसकी आपको इसी प्रकार से नियमित कक्षाएं इस YouTube चैनल पर मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।